अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ ये बहुत जो है वो इंफॉर्मेटिव है और स्पेशली इन वर्कर्स के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। मेरा वीलॉग का जो आज कंटेंट है वो ये है कि वो कौन कौन से जुर्माने हैं जिसकी वजह से आप कोरिया में आपको वो होए वो तो आप जो है वो कोरिया में वापस नहीं आ सकते। तो बाज़ दफ़ा बहुत सारे दोस्तों के साथ जो है वो मामला तो हो जाते हैं, तो वो सच तो बताते नहीं किसी को। तो जब दोस्तों वगैरह से पता चलता है तो उनका जब वीज़ा जो है वो रिजेक्ट होता है तो एम्बेसी से या तो दोस्तों से उनसे पता चलता है, तो फिर पता चलता है कि उन्होंने कोई वायलेशन की हुई है। ठीक है, इसकी वजह से क्योंकि देखिए आप कोरिया में आते हैं या फिर दुनिया में के किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आपको वहाँ के रूल रेगुलेशन जो है वो आपने फॉलो करने होते हैं। अगर आप वो फॉलो नहीं करेंगे तो वायलेशन करेंगे तो आपको जो है वो उसका जो खमियाजा है वो भुगतना पड़ता है। या तो आपको रिपोर्ट कर देते हैं या फिर आप पे एलिगेशन लगा देते हैं। तो फिर आपको मज़ीद जो बेनिफिट होते हैं उस कंट्री के हवाले से, वो चाहे वीज़ा एक्सटेंशन के हों या कोई दूसरे बेनिफिट हों, तो फिर वो आपके सामने वो जो वायलेशन है वो आ जाती है। तो आपके जो है वो पॉइंट जो है वो कट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको वो बेनिफिट वगैरह नहीं मिल सकते। अगर आप कोई वायलेशन करते हैं, इमिग्रेशन की वायलेशन करते हैं, सही है, तो फिर ऐसा होता है कि जब आपका जो पहला वीज़ा है 4 साल 10 महीने का, ये उन लोगों के लिए है स्पेशल, फिर वो दोबारा एक्सटेंड नहीं होता। आप जब पाकिस्तान में जाके उसको दोबारा जो है एक्सटेंड कराने की कोशिश करते हैं तो ये वायलेशन जो है वो क्योंकि नोट की होती है उन्होंने, तो वो आगे आ जाती है, तो फिर वो आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं करते। अच्छा जी, मसला ये होता है कि जब अब मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन से जुर्माने हैं जिसकी वजह से जो है वो आप दोबारा नहीं आ सकते। सबसे पहले ये है कि आपने जो है अगर इमिग्रेशन को 2 दफ़ा वायलेट किया हुआ है, ठीक है, तो आप दोबारा कोरिया नहीं आ सकते। ठीक है, जिसमें ये हो सकता है कि आपने पासपोर्ट जो है वो बनवाया हुआ, आपने अपडेट जो है वो उसके वहाँ पे इंफॉर्म नहीं किया। ठीक है, यहाँ से जब स्पेशली आप कोरिया से पासपोर्ट बनवाते हैं तो उसको आपने नोट करवाना होता है इमिग्रेशन में। ठीक है, ताकि वो अपडेट करें आपके पासपोर्ट को। ठीक है, तो ये मेरे साथ लड़के को मेरे साथ जुर्माना हुआ था। मेरी फैक्ट्री में जो लड़का था तो उसको ये जुर्माना हुआ था। उसने यहाँ से पासपोर्ट बनवाया लेकिन उसने इमिग्रेशन में अपडेट नहीं करवाया, तो उसको 10 लाख रुपए जुर्माना हुआ था। सही है, तो मैं क्योंकि पाकिस्तान से बनवा के आया था, जब मैं छुट्टी गया हुआ था, तो जब पाकिस्तान से आप बनवा के आते हैं तो फिर भी आप एहतियातन जो है वो अपडेट वहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया करें ताकि वो अपडेट हो जाए। लेकिन क्योंकि आप पाकिस्तान से बनवा के आते हैं तो आपने ट्रैवल करके कोरिया में दोबारा एंटर होना होता है, तो वो आपका ऑटोमेटिक भी जो है वो अपडेट हो जाता है। लेकिन एहतियातन ये होता है कि आप उसको दोबारा जो है उनको इन्फॉर्म कर दिया करें। अच्छा, ये दूसरा ये है कि अगर आपने जो इमिग्रेशन है उसको 2 दफ़ा वायलेट किया, जिसमें एक तो मैंने आपको ये बता दिया, दूसरा है कि फिर भी कोई दूसरी दफ़ा भी अगर आप ऐसा करते हैं, नहीं बताते, फिर भी आपको जुर्माना हो जाता है, फिर भी आप कोरिया दोबारा वापस नहीं आ सकते। अच्छा, ये दूसरा कि अगर आपको 5 लाख से ऊपर जुर्माना हुआ है, इमिग्रेशन में वो नोट किया हुआ है, ठीक है, बेशक आपने पे भी किया हुआ है, ठीक है, फिर भी आप कोरिया वापस नहीं आ सकते, आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। सही है। अच्छा जी, तीसरा ये होता है कि आप समटाइम ऐसा होता है दोस्तों के साथ के फैक्ट्रियाँ जो हैं वो सीज़न वाइज होती हैं या फिर समटाइम सैटरडे को काम नहीं होता, काम कम हो जाता है, तो दोस्त क्या करते हैं बाहर जाके आराबाइट जो है वो लगाते हैं। तो अगर आराबाइट आपने लगाई है और आपके जिस अकाउंट में आपकी सैलरी फैक्ट्री की आती है उसी अकाउंट में उसी जो जो जिसके पास आराबाइट करके आए हैं उसने अपने हिसाबचे से जो है वो आप पैसे जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो तब भी आपके लिए ये प्रॉब्लम जो है वो बन सकती है। तो तीसरा ये है कि विदाउट लाइसेंस अगर आप जो है वो कोरिया में गाड़ी ड्राइव करते हैं, ठीक है, वो मोटरसाइकिल हो या फिर उसके अलावा कोई उससे ऊपर जो कोई भी गाड़ी हो, तो तब भी जो है वो अगर आप जो है वो पुलिस वाले आपको रोक लेते हैं तो आपको जो है वो मसला जो है वो, क्योंकि वो वायलेशन होती है, उसको आपका नोट किया जाता है, तो वो मसला आपके साथ हो जाता है, आप दोबारा कोरिया नहीं आ सकते। या फिर आपने ड्रिंक किया हुआ है, शराब वगैरह पी के आप ड्राइव करते हैं,
तब भी जो है ये वायलेशन जो है वो काबिल कबूल नहीं होती और आप दोबारा कोरिया नहीं आ सकते। अच्छा जी, तीसरा ये है कि चौथा ये है कि ऐसा भी होता है कि समटाइम आपको ने कोई वायलेशन हुई आपसे, ठीक है, तो आपका कोई मसला हल हो गया, जैसे कोई जुर्माना हो गया, ठीक है, तो आपने पे कर दिया, आपका कोई मसला हल भी हो गया। तो ये प्रॉब्लम इस तरह होती है कि फिर आपका जब आप कभी E7 के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपके, क्योंकि ये वायलेशन नोट की हुई है इमिग्रेशन ने, तो फिर आप जो है वो आपके पॉइंट कट हो जाते हैं इसमें से। तो इन चीज़ों का जो है वो ख़ास तौर पे ख्याल रखें, क्योंकि आप कोरिया में रहते हैं। मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ कि 5 लाख, सिंपल सी चीज़ है, 5 लाख से ऊपर अगर आपको जुर्माना हुआ है, कोरिया में इमिग्रेशन में नोट है, तो आप कोरिया दोबारा वापस नहीं आ सकते। तो इन चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल रखा करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा नोट की जाती है, पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा नोट की जाती है, क्योंकि कोरिया है, यहाँ पे आपको पता है कि जगह जगह तो कैमरे लगे हुए हैं, सही है। अगर जो है वो कहीं पे नहीं लगे हुए तो वहाँ पे जो है वो इनका सैटेलाइट सिस्टम है, आपकी सिम है, कारों में ब्लैक बॉक्स लगे होते हैं, तो आपको ट्रेस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई भी वायलेशन आप कर गए हैं तो वो नोट हो जाएगी, ठीक है। अगर वो नोट हो गई और आपके वहाँ पे इमिग्रेशन ने नोट की हुई है, बेशक आपने जुर्माना पे भी किया हुआ है, ठीक है, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम, ये मुश्किल बन सकती है। तो इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखा करें, जहाँ भी जाएं रूल रेगुलेशन जो है उसको फॉलो किया करें। और समटाइम यहाँ पे होता ना कि आप बाइक जो है वो यूज़ कर लेते हैं विदाउट लाइसेंस, कहते हैं जी चलो कोई बात नहीं, नज़दीक तो जाना है, मैंने मार्ट पे तो जाना है, ठीक है, तो मैं बाइक ले जाता हूँ। तो आपके पास लाइसेंस तो होता नहीं बाइक का, तो जब आप जाते हैं कहीं पे, आपको पुलिस वाले ने रोक लिया तो आप वो वायलेशन हो जाती है, तो आपको जुर्माना कर देगा। तो जब जुर्माना हो जाएगा आपको, तो ये आपका इमिग्रेशन नोट कर लेगी। और जब भी आप कहीं भी कोई बेनिफिट, कोई इस तरह का वीज़ा एक्सटेंशन हो या उसके अलावा कोई बेनिफिट हो, कोई टैक्स के मामले में, तो ये वायलेशन आपकी नोट की हुई होगी, तो वो आपको बिल्कुल भी बेनिफिट या वीज़ा एक्सटेंशन जो है वो नहीं देंगे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, अपना भी बहुत सा ख्याल रखें। नई व्लॉग, नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपकी इसमें दोबारा हाजिर होऊंगा। मेरा जो चैनल है वो कामशा कोरिया व्लॉग है, और नए आने वाले सब्सक्राइबर हैं जो है वो इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी किया करें, दूसरे दोस्तों तक भी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचनी चाहिए, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।